जिसका इमेज अंडर है वो बी के बराबर हो जाए। एक्स वेक्टर एक्स का इमेज क्या होगा, टी एक्स। टी एक्स को आपने बराबर रखना है बी के, लेकिन टी एक्स बाई बराबर है ए एक्स के, तो इसका मतलब है कि आपने इसको बी के बराबर रखना है। ए एक्स को बी के बराबर रखना है तो आप बी की इसके साथ ऑगमेंटेशन कर लें, इसकी एचिलॉन फॉर्म सॉल्व कर लें, इसकी एचिलॉन फॉर्म सॉल्व करके x1 और x2 निकाल लें, तो वो x मालूम हो जाए R2 में बिलोंग करता है, और जिसको a से मल्टीप्लाई करें तो b जवाब आ जाता है। तो नीचे देखें जरा स्लाइड के, आपने x1 और x2 मालूम कर ली। ये देखें x1 की वैल्यू है 1.5 और x2 की वैल्यू है -0.5। बिल्कुल। हाँ जी, गुजारा हुआ है जी सर, आप समझ आया कुछ सर? ये कॉन्सेप्ट्स हैं ए बी सी और डी एग्जांपल नंबर 1 के। ये बच्चे इनको सही याद करना है 10-10 दफा लिख के कि इमेज ऑफ एक्स अंडर टी क्या होता है, फिर ये इमेज यूनिक हो सकता है या नहीं हो सकता, पार्ट सी के अंदर ये पूछता है, और फिर एक और पार्ट डी है इस एग्जांपल का। ये एग्जांपल नंबर 1 में पूरी सॉल्व करा रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में आए फैसल, ये देखें क्वेश्चन क्या है, इज देयर मोर देन वन एक्स हुज इमेज अंडर टी इज बी। तो लास्ट एचिलॉन फॉर्म से चूंकि यूनिक सॉल्यूशन निकला है, इसलिए सिंगल एक्स ऐसा है जिसको टी के साथ ऑपरेट करें तो बी आ जाए। टी एक्स का मतलब क्या है, ए एक्स। तो ए एक मैट्रिक्स ऐसी है जो x1 और x2 एक ही है, सिंगल ही है, 1.5 और -0.5 जिससे मल्टीप्लाई होके बी बना सकती है, उसके अलावा कोई और नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। सो देयर इज सिंगल x whose image under t is b। पार्ट सी हो गया। पार्ट डी, अगर एक वेक्टर सी दिया जाए और वो कहता है कि क्या वो रेंज ऑफ टी में आएगा। अगर x डोमेन का एलिमेंट है तो रेंज का एलिमेंट क्या है, टी एक्स। तो टी एक्स बराबर है ए एक्स के, और ए एक्स को आप सी के बराबर रख दें, इस एचिलॉन फॉर्म को सॉल्व करें, यह एचिलॉन फॉर्म आ जाती है 0 0 -35। तो अगर एचिलॉन फॉर्म में राइट मोस्ट एलिमेंट लास्ट रो का नॉन जीरो हो जाए, -35 हो जाए, सो नो सॉल्यूशन। इस ये सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो C इज नॉट इन द रेंज ऑफ T। एग्जाम्पल नंबर 1 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके चारों पार्ट्स हमने 4 कॉन्सेप्ट सीखने हैं, उन 4 कॉन्सेप्ट पर हमने एक्सरसाइज 1.8 करनी है पूरी। सर ये डी पार्ट तो समझ आ गया सर, सी एक दफा समझा दें। सी दोबारा समझा दूं। कहता है कि एक्स वेक्टर जो है वो यूनिक है जो बी के बराबर है, या कोई और नॉन यूनिक है। अगर यूनिक है, अगर एक ही एंट्रियां ऐसी आती हैं x1 और x2 की, अगर सिंगल वैल्यू आती है तो यूनिक है पिछले पार्ट बी में, और अगर सिंगल से ज्यादा वैल्यूज आ जाती हैं तो नॉन यूनिक है। एग्जाम्पल नंबर 1 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दफा आप लोग पढ़ लें। अभी आपको मैं 5-7 मिनट देता हूं, पढ़ लें, इसको क्लियर कर लें, क्योंकि इस पर फिर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आपके पास 5-7 मिनट है। मैं जरा पानी का घूंट पी लूं। सब बच्चे एग्जाम्पल नंबर 1 के चारों पार्ट अच्छी तरह समझें।
जी जी, अच्छा फैसल, आवाज आ रही है बेटे? हेलो हेलो। यस सर, आवाज आ रही है। अच्छा बस बच्चा, ये 5 मिनट है आपके पास, ये एग्जाम्पल पढ़ें आप लोग, इसके चारों कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, फिर मैं आपको 1.8 एक्सरसाइज करवाता हूँ। यस सर, ठीक है, सही है सर।
अच्छा मैं बच्चों को काम दे दूं थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी फैसल। जी सर। हेलो। हाँ जी जी सर। दुकान मुकम्मल हो गई है। यस सर, एग्जाम्पल 2 पे आते हैं सर। हाँ जी कोई चीज ना समझ आई हो तो बताएं। इफ A is the given matrix, then the transformation x to ax projects the points in R2 onto x1 x2 plane as this. अगर R3 के एलिमेंट्स को R2 पर ले जाना हो तो क्या करें? ये आपके सामने हो रहा है। R3 का एक एलिमेंट ले लें। जी जी R3 का एलिमेंट होगा x1 x2 x3, उसमें 3 रोज होंगी जो पीछे नोट लिखा हुआ है उसके मुताबिक, एक कॉलम होगा। उस पर जब A मैट्रिक्स एक्ट करेगी तो ये देखें x1 x2 0 कर देगी उसको आगे। ये मल्टीप्लाई किया है इससे अगली लाइन में, ये मल्टीप्लाई किया है दोनों को, ये इसके नीचे, ये जहां मैं कर्सर फेर रहा हूं, ये A मैट्रिक्स x1 x2 x3 पर एक्ट करेगी तो उसको x1 x2 0 कर देगी। क्यों बच्चों? एग्जांपल नंबर 3 इजी है, वो आपने खुद सॉल्व करनी है। नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाएं। एग्जांपल नंबर 4, गिवन ए स्केलर R, define t from R2 to R2 by t of x is equal to R of x, then R is called contraction transformation। अगर R की वैल्यू 0 से के दरमियान रही तो ये कॉन्ट्रैक्शन है, और अगर 1 से बड़ी हो गई तो फिर ये डायलेशन है। कहता है R को 3 लें तो t of x is equal to R of x क्या बन जाएगा? t of x is equal to 3 of x। show that t is a linear transformation। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शो करने के लिए क्या करना होता है? R2 के दो एलिमेंट्स ले लें, अल्फा बीटा दो स्केलर्स ले लें। अगर t ऑफ अल्फा x प्लस बीटा y बराबर आ जाए अल्फा t ऑफ x प्लस बीटा t ऑफ y के, तो फिर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो t ऑफ अल्फा x प्लस बीटा y बाय डेफिनेशन किसके बराबर है? 3 अल्फा x प्लस अल्फा y के। इसमें से अगर हम 3 कॉमन निकाल लें, इसको सिंप्लीफाई करें तो t ऑफ अल्फा x प्लस बीटा y, अल्फा t ऑफ x प्लस बीटा t ऑफ y शो हो जाता है नीचे। सो t इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। अगर किसी ट्रांसफॉर्मेशन t को लीनियर शो करना है तो कंडीशंस 1 और 2 शो करनी है, प्रूव करनी है। अगर अल्टरनेटली अगर किसी ट्रांसफॉर्मेशन कोई ट्रांसफॉर्मेशन पहले सेट के इक्वेशन नंबर 3 में पहले सेट के 0 को दूसरे सेट के 0 पर मैप करती है तो ये भी लीनियर होती है। और अगर ऊपर वाली दो प्रॉपर्टियां शो करनी मुश्किल हैं तो नीचे वाली एक प्रॉपर्टी जो इक्वेशन नंबर 4 में दी हुई है यही प्रूव कर दें कि टी ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी इज इक्वल टू अल्फा टी ऑफ यू प्लस बीटा टी ऑफ वी। हाँ जी एग्जाम्पल नंबर 4 आपको करवाई है।
जी जरा नीचे आते जाएं, पेज ऊपर करें। ये एग्जांपल नंबर 4 मैं आपको सॉल्व करवा रहा था। नेक्स्ट पेज पर आएंगे, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट पेज पर आए। इससे पिछली स्लाइड पर आए। पिछली स्लाइड ये, अच्छा नहीं नहीं, एग्जाम्पल नंबर 5 पर आए ना, एग्जाम्पल नंबर 4 हो गई। नेक्स्ट, नहीं फैसल 2 स्लाइडें चली गई आगे। मैंने आज नंबर वार करके भेजी हुई हैं स्लाइडें। सर एक ये पेज है और इसके बाद सर ये वाला आ रहा है। अच्छा एक मिनट, स्लाइड नंबर 12 शो करें ना भाई। स्लाइड नंबर 12 फैसल, आप शो कर रहे हैं, आप शो कर रहे हैं स्लाइड नंबर 13, 12 शो करें। सर मेरे पास 12 आई हुई नहीं है, 13 आई हुई है सर। अच्छा के बाद 13 आई है। एक मिनट, मैं अलजबरे के ग्रुप में तो गई है, आपके पास नहीं गई? सर मैं देख लेता हूँ। सर उधर भी नहीं गई यार आपके पास स्लाइड नंबर, आपने वो देखी ही नहीं है स्लाइड नंबर 12। सर नहीं है सर, आप दोबारा भेज दें, मैं शो कर देता हूँ। ये आ गई, ठीक है सर, एक 12 नंबर थी। सही है सर, वेट करें। अच्छा ये बड़ी हैरत की बात है, ग्रुप में चली गई या आपको नहीं गई? सर ग्रुप में भी नहीं है, ग्रुप में भी मैंने देखा, मुझे ग्रुप में भी रिसीव नहीं हुई। ग्रुप में भी नहीं, चले मैं ग्रुप में भी कर देता हूँ। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 5 में देखें, अगर टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो R2 से R2 पर, और उसकी डेफिनेशन उसने ऊपर आपको कर दी है कि वो ऐसे एक्ट करती हो, टी ऑफ एक्स बराबर होता है ए ऑफ एक्स के, ए बराबर है 0 -1 1 0 के, और x1 x2 पर एक्ट करके ये -x2 + x1 बन जाए। तो फाइंड द इमेज ऑफ इमेजेस अंडर टी ऑफ u एंड v एंड u + v। कहता है u v और u + v का निकालें टी के अंडर। तो टी ऑफ u इज इक्वल टू ए ऑफ u, ए आपको गिवन है, ए क्या है 0 -1 1 0 4 पर एक्ट करेगी, तो u का इमेज टी u से -1 4 है, v वेक्टर का इमेज टी v से -3 2 है, और u + v वेक्टर का इमेज t + u v से -4 6 है। और यहां से आप देखें टी ऑफ u + v क्या टी ऑफ u + t ऑफ v की आ रहा है। सो दिस इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। फिगर सर ये थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन करें सर। देखो ना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या थी?
टी ऑफ यू प्लस बी, अगर टी यू प्लस टी बी के बराबर आ जाए तो देखो टी ऑफ एक्स की डेफिनेशन उसने पहली लाइन में दी हुई है, पहली लाइन में। हाँ, ये टी ऑफ एक्स दरअसल बराबर है ए ऑफ एक्स के, और ए कितना है 0 -1 1 0। तो टी जब यू पर एक्ट करेगा तो ए यू पर एक्ट करेगा, ये नीचे सॉल्यूशन में आ जाए और नीचे ये। हाँ, टी ऑफ यू का क्या मतलब है ए ऑफ यू, टी ऑफ वी का क्या मतलब है ए ऑफ वी, और टी ऑफ यू प्लस वी का क्या मतलब है ए ऑफ यू प्लस वी। अगली एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.8। ये देखें जी 1.8 के आप लोगों ने सारे सवाल एग्जाम्पल 1 से 5 तक की तरह ही हैं। लेट a is equal to this, define t from R2 to R2 by t of x is equal to a of x, find the images under t of u। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 से 6 7 8 9 10 11 12 से लेकर 16 17 19 20 21 21 तक 22 तक। मतलब सर 11 क्वेश्चन ऑड वाले कर लें। और कर लें, लेकिन 21 22 दोनों सॉल्व करें, ठीक है और सर। फिर 37 38 कौन सा सर? 37 से 40 तक। 37 40 और ठीक है सर। ठीक हो गया। यस सर। एक सेक्शन रह गया, इंशाल्लाह वो कल पढ़ेंगे 1.9। तो चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया, अल्लाह खैर रखेगा। 2 और 3 बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे क्योंकि ये बहुत लेंथी चैप्टर था। काफी काम हो गया सर। ये खप गए जी हम चैप्टर। अभी मैं मुतमईन नहीं हूँ इसके पढ़ाने से, क्योंकि ये बोर्ड पर अगर मैं आपको पढ़ाता ना यस सर, ये तो काफी आपको मजीद करवाना। काफी चीजें सर समझ नहीं आती क्योंकि इस तरह बहुत मुश्किल है। हाँ सर फैसल, वो हम कितना दौड़े यार। सही है सर। अच्छा फैसल, अगले वीक 2 क्लासें रखनी है ठीक है सर। इंशाल्लाह ताला। सर पेपर इजी बनाइएगा सर। अच्छा जी फैसल, पूरी रिकॉर्डिंग कर ली है? यस सर, हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि सर आपको पता है बहुत मुश्किल है यूँ पढ़ना। मैं समझता हूँ, लेकिन अब फैसल बस सर घुमा फिर आके क्वेश्चन ना दीजिएगा, एक्सरसाइज ठीक है। दीजिएगा सर। हम कोशिश करेंगे एक्सरसाइजेस के सारे क्वेश्चन कर लें। ठीक है सर, मीटिंग एंड करते हैं। हाँ, जैसे अगर आप लोगों ने कुछ सवाल पूछना है तो मैं बैठा हूँ। सर नहीं है क्वेश्चन किसी का सर? हैं? क्वेश्चन नहीं है सर किसी का भी। बात ठीक है, ठीक है। अल्लाह हाफिज।